अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। दुनिया भर की तरह यूनान एथेंस में भी मस्जिद इमाम बारगाह जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पीर अस्तेरी एथेंस में शहादत सैयदा सकीना बिनते मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मातमी मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मस्जिद इमाम बारगाह जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पीर अस्तेरी की तमाम इंतजामिया और यूनान में बसने वाले मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अकाबरीन समेत आशिकान अहले बैत, शिया और सुन्नी हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके अलावा सहाफ़ी बरादरी की तरफ से मियाँ सगीर अहमद ने शिरकत की। मजलिस पाक का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जिसके बाद मजलिस पाक में ज़ाकिरीन अहले बैत ने अपने मखसूस अंदाज में शहादत सैयदा सकीना सलाम अल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान फरमाए। हाज़रीन मजलिस ने पाक बीबी के मसाइब सुनकर खूब अपनी आँखों को गम शहदाए करबला में तर किया। जिसके बाद मजलिस में हाज़रीन शिया और सुन्नी हजरात, मुल्क व कौम और मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई और बे औलाद हजरात के लिए औलाद नौरीना जैसी अनमोल नेमत के लिए भी दुआ की गई। मजलिस में हाज़रीन मजलिस के लिए लंगर हुसैन का वसी एहतमाम भी किया गया। मजलिस के अख्ताम पर गम शहदाए करबला में मातमी दारी भी की गई। रिपोर्ट मियाँ सगीर अहमद, यूनान नुमाइंदा, SMTV ग्लोबल। अफगानिस्तान में हालात हमारी नहीं, इनकला की नाकिस पॉलिसी के बायस खराब हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात हमारी पॉलिसी से नहीं बल्कि इनकला के नाकिस पॉलिसी के बायस खराब हुए। मजीद कहा कि अफगानिस्तान में हालात बेहतर नहीं हुए बल्कि ज़्यादा बिगड़ गए। नेटो इनकला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला है। निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके। खित्ते के बाकी मुल्कों को इंतजार करना होगा कि उन पर यह वक्त कब आता है। मजीद कहा कि साबिक अफगान आर्मी के कुछ हथियार तालिबान के हाथ लगे और कुछ क्रिमिनल तंजीमों के हाथ लग गए। मुल्की मामलात पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंकशाफ किया कि इदारों की निजकारी हमारे एजेंडे में शामिल है। बिजली के भारी बिलों से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अंदाजा है कि ऐसा तबका है जिस पर इंतहाई बोझ है। माजी में एक बार अपना बिजली का भारी बिल देख कर होश ठिकाने आ गए थे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि फाइनेंस और पावर टीम इस मसले का मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। ऐसे हल निकालेंगे कि फैसले वापस ना लेने पड़े। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अलविदाई इशाया दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट पर इशाया देने की रिवायत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को 13 सितंबर को अलविदाई इशाया दिया जाएगा। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। बिजली के भारी बिलों में रिलीफ के मामले पर अहम पेशरफ्त। जराये का कहना है कि निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से भारी बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF के साथ बातचीत जारी है। जराये के मुताबिक बिजली के भारी बिलों में रिलीफ की मद में अक्टूबर में 300 यूनिट तक के सार्फिन के बिलों में 3,000 रुपये तक कमी होगी, जबकि 60 से 70,000 रुपये तक बिजली बिलों में 13,000 रुपये तक कमी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आवाम से रिलीफ का वादा किया था, लेकिन आला सरकारी जराये का बताना है कि IMF ने बिजली के बिलों को मुअख्खर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। वज़ीर दाखिला सिंध का अक़लियती बरादरी के मुज़ाहिरीन से 12 घंटों में मुख्फी बाज़ियाब कराने का वादा। कराची में 3 तलवार पर अक़लियती मार्च की मुंतज़िमीन की जानिब से कानकोट और कश्मीर में अक़लियती बरादरी की मुबैना अगवाकारी के खिलाफ धरना देकर सड़कें ब्लॉक कर दी गईं, जिसके बायस सड़क के दोनों इतराफ
ट्रैफिक जाम हो गई। मुजाहिरीन ने कहा कि कश्मीर और कनकोट में आए दिन किसी न किसी को अगवा कर लिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, साबिक MNA कश्मीर शबीर बजारानी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने धरने के मकाम पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म करके सड़कें खोल दी। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने मुजाहिरीन को 2 मुखबियों की रिहाई की इत्तला देते हुए दीगर मुखबियों को 12 घंटे के अंदर बाजियाब कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने ऐलान किया कि जिन लोगों ने भी अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए अगवाकारों को तावान की रकम अदा की है, उन्हें हुकूमत की जानिब से रकम अदा की जाएगी। महंगी बिजली पर एहतजाज करते हुए साबिक वज़ीर दिफा और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाज़ शहरों और बाज़ मार्केटों में 85% बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी का नुकसान पूरा करने के लिए रेट बढ़ा दिया जाता है। कहा कि बिजली के बिलों में 24% टैक्स लग कर आ रहा है। टैक्स कलेक्शन FBR की जिम्मेदारी है, लेकिन टैक्स भी बिजली के बिलों में लिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अल्लाह की दी हुई रोशनी कोई इस्तेमाल नहीं करता। दिन 12 बजे के बाद मार्केटें खुलती हैं। दुकानों में 500 वाट के बल्ब लगे हुए होते हैं। मजीद कहा कि अरकान असम्बली वजीरों को बिजली मुफ्त नहीं मिलती। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी साबिक वजारत तिजारत पर डाल दी। एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी बरामद की इजाज़त पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। साबिका हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मुल्क में स्मगलिंग, कॉलेटाइजेशन और माफिया को तोड़ने की ज़रूरत है। HRCP का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। HRCP ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से पाए जाने वाले गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों के इंतखाबात को मजीद मुअख्खर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने बयान में मजीद कहा कि इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमातों के लिए मसनूई सियासी जगह बनाने के लिए फ़िरका वाराना धड़े बंदियों को हवा दिए जाने की इत्तलात हैं। बयान में कहा गया कि निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस ले जिनकी वजह से लोग मुतहरिक हो रहे हैं। साइफर के सीक्रेट अदालत के जज रुखसत पर इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। साइफर केस में जेर हिरासत चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए PTI के वकला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत पहुंचे। अदालती अमले ने PTI के वकला को बताया कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन आज रुखसत पर हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अहलिया की तबीयत नासाजी के बायस 8 सितंबर तक रुखसत पर हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालती अमले से दरख्वास्त की कि साइफर केस की समाअत जुमेरात को रख लें, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत पर होने के बायस PTI के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुए। आर्मी चीफ की ताजरों के वफ्द को सरमायाकारी के फरोग के लिए आसानियां पैदा करने की यकीन दहानी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अहम किरदार पर रोशनी डालते हुए ताजरों को यकीन दहानी कराई कि सरमायाकारी के फरोग के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। मुलाकात के बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने बताया कि आर्मी चीफ ने ताजरों को यकीन दहानी करवाई है कि मिनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, जबकि डॉलर के तबादले के मामले पर इंटरबैंक रेट्स में शफाफियत को फरोग दिया जाएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने बताया कि मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत समेत दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर जोर देते हुए इक्तिसादी फैसला साजी को तक़वियत देने के लिए इक्तिसादी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो करने वाली टास्क फोर्सेस की तश्कील का इंकशाफ किया। काशिफ अनवर ने कहा कि मुलाकात के दौरान ताजरों के वफ्द
ने आर्मी चीफ को बिजली के बिलों पर इनकम और सेल्स टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ पेश करते हुए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वसूली के लिए अमली नुक्ता नज़र बयान किया कि सार्फिन पर माली दबाव कम करने के लिए उनकी वसूली सर्दियों में की जाए। मुलाकात के दौरान ताजरों ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमतों पर कंट्रोल करने पर जोर दिया जाए। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।